चलिए जो बच्चों हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड is in a shape of cuboid with 4 conical depressions to hold the pens। ठीक है जी। The dimensions of the cuboid are this and this। फिर बोलता है बच्चों हम लोगों को क्या कि हमारे पास कुछ इस तरीके से एक क्यूबॉइड है, ठीक है जी। और इसमें ना इसने बोला हमारे पास क्या है, अच्छा इसने बोला कि फोर पेंस क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया है इसने बोला अगर मैं इसको लेंथ मान दूं ना तो कितना हमारे पास 15 सेंटीमीटर, और इसने बोला इसकी विड्थ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, तो इसकी विड्थ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितनी है जी हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। समझ में आया? लेंथ, ब्रेथ और हाइट डिफरेंशिएट किया तो हम ये मान के चलते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये क्या बोलता है? अ रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इसने बोला चार हमारे पास ना कॉनिकल डिप्रेशन, मतलब कुछ इस तरीके से 1 2 3 और 4, ठीक है जी। कॉनिकल डिप्रेशंस है हमारे पास। ये बोलता है कि आप लोगों ने क्या करना है, ये जो वुड है हमारे पास इसका हमने क्या करना है इंटायर, मतलब जो इंटायर स्टैंड है हमारे पास उसका हम लोगों ने क्या करना है वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसके लिए अगर हम एक जुगाड़ करें तो जुगाड़ में अगर हम ये देखें, अगर ये जो भी हम लोगों को ये ऊपर दिख रहा है इसको हम भूल जाएंगे, हमें नहीं दिख रहा है। सिर्फ अगर हम इसको माने तो ये हमारे पास क्या एक तरीके का एक, चलो ऐसा मान लेता हूँ, ये एक तरीके का क्या है हमारे पास एक क्यूबॉइड है। समझ में आया? और अब इसने बोला ना कि पेन डालने के लिए इसमें क्या है कुछ कॉनिकल डिप्रेशंस बने हुए हैं। तो इस और उसके बाद ये बोलते हैं कि हमने क्या करना है इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। इसका वॉल्यूम कितना होगा इस स्टैंड का, इसकी शेप कैसी है हमारे पास क्यूबॉइड। अगर मैं पूरे के पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड कर दूं तो क्या हो जाएगा, मुझे पूरे के पूरे वुडन बॉक्स का वॉल्यूम मिल जाएगा। पर इसमें इसने क्या बोला है, इसने चार चीजें, चार जो हमारे पास कोन्स है उसकी शेप में उस डिप्रेशन, मतलब उसने क्या किया इतने चार हमारे पास होल कर रखे हैं, है ना। अगर मैं पूरे सिर्फ इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालूंगा तो मेरे पास क्या होगा, इस ये होल भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। बट होल हमने क्या करना है इसमें से निकाल दिया है तो खत्म हो गया ना। तो इसका मतलब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और जो चार हमारे पास कोन्स बन रहे हैं उनके वॉल्यूम को उसके वॉल्यूम में से माइनस करना पड़ेगा, तब हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड जो स्टैंड है इसका वॉल्यूम। आई बात समझ में कि नहीं आई? पता लगा ना? बस इतना। इसने बोला कि देखो एग्जांपल, इसने बोला कि भाई मैंने क्या करना है इस डस्टर का वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारे पास दो चीजें ना, एक हमारे पास ये कुछ कपड़ा जैसा लगा है और एक हमारे पास वुड है। अगर मैं बोलूं इसका इंटायर का वॉल्यूम फाइंड करना तो क्या करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा कपड़े का भी, और इस जो हमारे पास लकड़ी का जो स्टैंड है इसका भी निकालना पड़ेगा। अब मैं बोलता हूँ कि एक केस मैं बोलता हूँ कि मैंने कपड़ा निकाल दिया तो वॉल्यूम क्या रहेगा इसका, सिर्फ इसका। आई बात समझ में? पता लगा ना? तो बस हमने वही करना है, पूरे के पूरे स्टैंड का वॉल्यूम निकाल देंगे, उसमें से इन चार का वॉल्यूम माइनस करना, बस इतना सा काम है। समझ में आया सबको? ठीक है जी। अच्छा तो हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो हमारे पास क्या डायमेंशंस, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं लिख लेता हूँ डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड। क्या था जी हमारे पास 15 सेंटीमीटर कॉमा या मल्टीप्लाई लिख लेता हूँ 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3.5 सेंटीमीटर। इसमें हम समझ जाएंगे कि हमारी लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हमारी क्या है हाइट या डेप्थ जो भी है।
क्लियर है बात? इतना समझ में आ गया आप लोगों को? उसके बाद हम किसकी बात कर रहे थे? कोन्स की। तो मैं लिख देता हूँ रेडियस ऑफ कोन या कॉनिकल डिप्रेशन, जो भी आपने लिखना है, ठीक है जी। तो कितना था इसका रेडियस? अगर हम क्वेश्चन की ओर देखें तो द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसका रेडियस कितना है बच्चों हमारे पास? 0.5 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है ये? 0.5 से बड़ा लिख देते हैं। तो ये बोलता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद ये क्या बोलता है? इसकी डेप्थ यहाँ से लेके इधर तक। अब अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया तो ये क्या हो जाएगी? इसकी डेप्थ बड़ा कर दिया तो क्या हो जाएगी? इसकी हाइट। तो कितनी दी है जी इसने हमें? 1.4 सेंटीमीटर। तो इसने बोला ये कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर है? सो वी विल राइट डेप्थ ऑफ कोन, दैट इज 1.4 सेंटीमीटर. So we will write required volume of wooden stand. ठीक है जी, वुडन स्टैंड का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स 4 है ना हमारे पास कोन्स, तो 4 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ कोन। समझ में आया आपको यहाँ तक? ठीक है जी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास? L मल्टीप्लाई बाई V इंटू H। और कोन का क्या था बच्चों हमारे पास? 2 अपॉन, अच्छा क्या था हमारे पास? कोन का 1/3 पाई r स्क्वायर h। हाँ जी। तो अब सीधा वैल्यू डाल दें तो क्या है हमारे पास? L की वैल्यू कितनी थी? 15 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 35/10 कर दिया हमने, ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल। तो अब हमने क्या करना है? 15 मल्टीप्लाई बाई 35, 15 × 75, 7 कैरी आ गया, 15 3 45, 45 में से हमने ऐड किया कितना आ गया हमारे पास? 52। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या रहा जी हमारे पास? 4/3 मल्टीप्लाई बाई 22/7। आर की वैल्यू कितनी थी? 0.5। 0.5 कैन बी रिटन एज 5/10। अब स्केयर का मतलब कितने बार? 2 बार। और h की वैल्यू कितनी है? 1.4 मतलब 14/10। समझ में आया? अब कटिंग करो वाला। 7 1 7, 7 2 14, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 1 2। ठीक है जी। बाकी मैंने इस 10 को नहीं छेड़ा, इसको भी नहीं छेड़ा। ठीक है, तो बचा क्या भाई हमारे पास? यहाँ आ गया 22 मल्टीप्लाई बाई 4 88 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 100। कितना बचा जी हमारे पास? ठीक है, समझ में आया सबको? अब ध्यान से देखो, 88 को हमने क्या करना है? 5 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया जी? 8 5 40, 4 कैरी आ गया, 8 5 40, 40 प्लस 4 44। ठीक है जी। अब इसको किससे डिवाइड करना जी हमने? 3 से। 3 1 3 कर दिया हमने, 4 3 12 कर दिया, 6 3 18, अगेन 18। अप्रोक्सीमेट कितना आ गया जी हमारे पास? क्या 140। ठीक है जी, यहाँ पे आ गया हमारे पास 525 माइनस कितना लिखा था मैंने? 146.67 है ना, 146.67 लिखा था। अपॉन में क्या आ गया बच्चों हमारे पास? यहाँ पे आ गया 100। समझ में आया? 3 से जब मैंने इसको डिवाइड किया, वी विल लेफ्ट विद 146.67 अपॉन में क्या हमारे पास? 100। अब मैंने क्या किया? चलो इस स्टेप में करता हूँ।
525 माइनस 14667 डेसिमल हटा रहा हूँ इसका, तो क्या लग जाएगा मेरा 100 नीचे उतर जाएगा। तो कितने प्लेस के बाद डेसिमल 1 2 3 4 1 2 3 4, तो आंसर आया 525 माइनस 1.4667। चलो इसको हम सीधा लिख लेते हैं कितना 525 माइनस 1.46, सो फाइनल आंसर इज 525। अच्छा ये मुझे ये बताओ कितना बचेगा इससे माइनस करके, मैं इसको ऐसा माइनस करूंगा कि कुछ और तरीके से होगा माइनस। याद रखना कभी भी किसी भी नंबर के पीछे डेसिमल लिया तो डेसिमल लगाने नहीं बोल रहे हम, यहाँ गलती होती है। हाँ जी, तो 10 में 6 गया 4, यहाँ बच गया 9, 9 में 4 गया 5, 4 में गया 3, तो आंसर इज हाउ मच 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज योर आंसर। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। ये बोलता है आ वेसल इज इन अ फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। ठीक है जी, अब की बार इन्वर्टेड का मतलब होता है कैसा, उल्टा कोन। ये बोलता है कि हमारे पास कुछ इस तरीके से एक कोन है। ठीक है जी, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। ये बोलता है कि भाई इसकी जो हाइट है कितनी है बच्चों, 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी, एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। इसने बोला इसका जो रेडियस है हमारे पास वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू रिम। ये बोलता है कि इसमें मैंने क्या कर दिया, पानी भर दिया। कहाँ तक, ऊपर तक। समझ में आई बात? ठीक है जी, फिर आगे क्या बोलता है, व्हेन द लेड शॉट्स, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करो, लेड शॉट्स वाला। व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। ठीक है जी, अब ये बोलते हैं ना, इसमें मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से छोटी छोटी गोल होते ना, इसकी है लेड की गोलियां डाल, मतलब जैसे ब्लोअर नहीं होते है ना, उस तरीके के हमने लोहे के ब्लोअर डाल दिए। ठीक है जी, अब और ये क्या बोलता है हम लोगों को, इसका जो रेडियस है कितना है हमारे पास, 0.5 सेंटीमीटर। अब ये बोलता है कि जैसे ही मैंने इसमें ना लेड शॉट्स डाले, टोटल पानी जितना भी था इसका, उसका 1/4 पानी क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों को कि भाई मैंने इसमें कितने लेड शॉट्स डाले। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्वेश्चन क्लियर है? अब हमारे पास इन्वर्टेड कोन था, वो मैंने रख दिया परे। चलो अब हमने ख्याल रखना है कि समझ में आया ना, जैसे वो नहीं था हमारे पास प्यासे कौवे वाली स्टोरी, पानी था कम था, उसने क्या किया, कब पेबल्स डालता रहा, पानी ऊपर को आ गया। अब कितना पानी बाहर आएगा, जितना मैंने इसको निकाला। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि पानी कितना था इसमें, कितना पानी होगा जितना इसका कॉनिक इन्वर्टेड कोन का वॉल्यूम होगा, जितना भी वॉल्यूम होगा उतना पानी था इसमें। ठीक है जी, उसके बाद कितना पानी बाहर निकलेगा, तो वो अगर मैं मान के चलूं कि कितने मतलब क्या बोलते हैं मेरे पास लेड शॉट्स थे n। ठीक है, एन लेड शॉट्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं एक लेड शॉट के वॉल्यूम से, तो वो किसके बराबर होगा, जितना पानी बाहर निकला। तो इसको हम आपस में कंपेयर करेंगे और n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। आई बात समझ में? करना क्या है, हमें इन्वर्टेड कोन का वॉल्यूम फाइंड करना सबसे पहले, उसके बाद ये जो लेड शॉट है इसका वॉल्यूम फाइंड करना, समझ में आ गया। उसके बाद जो लेड शॉट का वॉल्यूम होगा उसको n से मल्टीप्लाई कर देना, जो टोटल वॉल्यूम आया होगा उसका 1/4 कर लेना, उसके बाद कंपेयर करना, n की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बात? आया समझ में कि नहीं आया? लगा ना पता? ठीक है जी, तो चलिए जी, सबसे पहले तो हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 वी विल राइट रेडियस ऑफ
रेडियस ऑफ इन्वर्टेड कोन। कितना है जी इन्वर्टेड कोन का रेडियस? 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद हम लोगों को क्या दिया बच्चों? हाइट ऑफ इन्वर्टेड कोन कितना दिया हमें? 8 सेंटीमीटर। और उसके बाद हम लोगों को क्या दिया इसमें? रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है, या लेड शॉट्स जो भी है, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब मैं लिख लेता हूँ क्या बोला था इसमें? 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। चलो ठीक है, सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ क्या? वॉल्यूम ऑफ टोटल वाटर। मैंने बोला कि भाई टोटल पानी कितना था हमारे पास? कितना था वो? हाँ जी, वो वॉल्यूम ऑफ इन्वर्टेड कोन के बराबर था। ठीक है जी। तो इन्वर्टेड कोन का वॉल्यूम क्या होता है जी? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है जी। अब ना मैं दिमाग लगाऊंगा, पाई की वैल्यू को मैं नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, पाई को मैंने पाई छोड़ा। क्यों डाला? क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं स्फीयर के साथ इनका कंपैरिजन करूंगा, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई से पाई हम उस टाइम कट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है जी। तो आर की वैल्यू कितनी है जी? इन्वर्टेड कोन का रेडियस कितना था? 5 स्क्वायर, और एच की वैल्यू कितनी थी? 8। तो हमारे पास लगभग क्या आ गया आंसर? चलो इसी को दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया सबको यहाँ पर? अब हमने क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, या वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना है हम लोगों ने? स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज हाउ मच? 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें ख्याल रखना है कि क्या आर की वैल्यू क्या दोनों में अलग है, पिछले बार की तरह नहीं करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 4/3 मल्टीप्लाई बाई पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 0.5 रेज़ टू पावर 3। समझ में आया सबको कि नहीं आया? पता लग गया इतना? अच्छा जी। अब क्वेश्चन ने बोला था कि कितने लेड शॉट्स है, हमें पता है क्या? नहीं पता। तो हम क्या करेंगे? लेट, मैं लिख लेता हूं लेट नंबर ऑफ लेड शॉट्स। इसमें ऊपर लिखना चाहिए लेट नंबर ऑफ लेड शॉट्स आर। मैं मान के चला ये कितने इंच हमारे पास? स्मॉल एन या कैपिटल जो भी लेना है, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो, एक का वॉल्यूम कितना है? इतना। एन लेड शॉट्स का वॉल्यूम कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय एन। तो वी विल राइट, दिखता ना आप लोगों को? ठीक है। तो मैं लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ एन लेड शॉट्स किसके बराबर होगा जी? एन मल्टीप्लाई बाय एक लेड शॉट का जो भी वॉल्यूम होता है। इसको दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया सबको यहाँ तक कि नहीं आया? क्लियर है जी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की और। इसने बोला कितना पानी बाहर निकल गया? 1/4, ठीक है। चलो इसको छोड़ देते हैं। तो मैं लिख लेता हूं वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, ठीक है जी। इसने बोला कितना पानी बाहर निकल गया था भाई? इसने बोला था 1/4 ऑफ टोटल वाटर, 1/4 ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर। यही मतलब था ना? कितना पानी बाहर निकला था? 1/4, है ना? तो टोटल वॉल्यूम कितना था जी हमारे पास? कितना निकाला था हमने? 1/3 पाई इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 8।
समझ में आया इतना आप लोगों को कि नहीं आया? अब ध्यान से सुनो कि भाई ये जो पानी बाहर निकला था किसकी वजह से निकला था? फ्लड शॉट्स की वजह से। एक शॉट डाला, कुछ पानी बाहर निकला होगा। एन शॉट्स डाला और पानी बाहर निकला। जो एन शॉट्स डालने की वजह से जो पानी बाहर निकला वो किसके बराबर है? जितना पानी बाहर निकला। आई बात समझ में? तो क्या करूंगा मैं इस, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट कैन बी रिटन एज हाउ मच? एन मल्टीप्लाई बाय 4/3। समझ में आया? पता लगा ना? मैंने क्या बोला, कितना पानी बाहर निकला? टोटल पानी का 1/4। समझ में आया? तो 1/4 पानी कौन से निकला भाई? किसकी वजह से निकला? फ्लड शॉट्स की वजह से। तो हम यहाँ लिख देंगे n मल्टीप्लाई बाय, अगर ये याद नहीं रहता तो सीधा लिखना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी विल गेट n मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई मल्टीप्लाई बाय 0.5 की पावर 3। अब ध्यान से देखो क्या क्या कॉमन दिख रहा है? एक पाई इधर, एक पाई इधर, ठीक है जी। और कुछ? अच्छा जी, अब ध्यान से सुनना, एक 3 इधर, एक 3 इधर। समझ में आया? पता लगा ना? ठीक है जी। यहाँ देखो एक चीज ये हो सकती है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो कितना बचा हमारे पास? n मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 5 की पावर 3। 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 125। अब देखो 0.5 मतलब 5/10। 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 1000। तो कितने प्लेस के बाद डेसिमल लगेगा? 0. हाँ जी, 0.125 इज इक्वल टू पर कितना गया हमारे पास? 10। आया सबको समझ में? इतना कहाँ पे जी? पाई आर स्क्वायर एच था, 5 था। अच्छा ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? 5 लिख लेते हैं। और यहाँ लिखा था 8, यहाँ आ गया था 2। तो कितना आ जाएगा यहाँ? 5 5 जा 25, 25 2 जा 50। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे चलें जरा। तो आगे क्या होता है बच्चों हमारे पास? देखो 5 4 जा 20, 2 कैरी 4 2 जा 8, 10, 1 कैरी 4 1 जा 4, 5 4 0 जा 0। यही हुआ कि नहीं हुआ? सर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया इतना। ठीक है जी, यहाँ पे आ गया हमारे पास कितना? 50। अब मैं एक स्टेप और कर दूं इसी में। अगर मैं इसका डेसिमल हटा दूं, ठीक है जी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास? 1000 आ जाएगा। समझ में आया? क्लियर है ना? अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 50 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 5। 5 1 is 5 this. So number of lead shots are how much? 100. That's it. 100 lead shots. इसका मतलब क्या हुआ? जो टोटल पानी बाहर निकला, जितना भी निकला, किसकी वजह से निकला? 100 lead shots की वजह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? ध्यान से सुनिए। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter is 24 centimeter, which is surmounted by the another cylinder of height itna. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम। ठीक है, अब ये बोलता है कि 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब पीस किसका? पोल का। किसके बराबर है? 8 ग्राम के बराबर। तो ये बोलता है कि पूरे के पूरे पोल का वेट कितना होगा? उसका वेट उतना होगा जितना पोल का वॉल्यूम होगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो इसने बोला कि हमारे पास सबसे पहले तो क्या बोले, इसमें एक सिलेंडर है हमारे, सिलेंडर का सॉरी एक पोल है हमारे पास, उसकी शेप कैसी है? सिलेंड्रिकल। ठीक है, और इसने बोला हाइट है इसकी कितनी? द सॉलिड आयरन पोल कंसिस्टिंग ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर
and base diameter is 24 centimeter which is surmounted by the, इसके ऊपर क्या है, एक दूसरा सिलेंडर है इस तरीके से, ठीक है जी। तो इसने बोला क्या, अब इसकी हाइट कितनी है हमारे पास, अब दूसरे वाले सिलेंडर की कितनी है 60 सेंटीमीटर और इसका रेडियस कितना है बच्चों हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब ये बोलता है कि हमें क्या करना है, अप्रोक्सीमेट इसका वेट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले वाले सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस दूसरे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, उसको ऐड कर देंगे, टोटल वॉल्यूम आ गया हमारे पास। उसके बाद एक 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू हमें दी है 8, जो भी वॉल्यूम आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई करो, क्वेश्चन खत्म। अगेन दिस क्वेश्चन इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क इट, ठीक है जी। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ पहले वाले सिलेंडर की, इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा वाला। तो क्या कर दिया हमारे पास, रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, पहले वाले सिलेंडर का रेडियस कितना बच्चों 24 सेंटीमीटर। उसके बाद इसकी हाइट कितनी दी हम लोग, उसको हाइट हाइट ऑफ डायमीटर, ठीक है ओके, डायमीटर था, तो इसका रेडियस कितना होगा 12 सेंटीमीटर में, 8 डायमीटर में था, नीचे 8 क्या था इसका रेडियस, ठीक है जी। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर शुड बी 24/2, कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो रेडियस ऑफ सेकंड सिलेंडर का रेडियस कितना था जी हमारे पास 8 सेंटीमीटर, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, पहले सिलेंडर की हाइट कितनी है हमारे पास 220 सेंटीमीटर और दूसरे वाले सिलेंडर की हाइट कितनी है हमारे पास 60 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ 2 पोल्स, जो 2 पोल्स हैं उनका वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, मतलब वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पोल प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड पोल। हाइट नहीं सर, वेट होगा। हाँ जी, वेट होगा, वेट थोड़ी लेंगे यार, वॉल्यूम में तो हम तो बोला पहले हाइट ऑफ नहीं, जैसे अभी सबसे पहले तो वॉल्यूम फाइंड करना ना, हम लिखा वहाँ वॉल्यूम ना, हमने बोला हाइट में बोल रहे हैं उसको लिखा। कैसे मतलब आपने वहाँ वॉल्यूम लिखा ना, वॉल्यूम ऑफ 2 पोल्स, फिर आपने बोलना पर हाइट है, हाइट नहीं बोल, हाइट बोला, चल बोलना हाइट बोल दिया। तो वॉल्यूम ऑफ 2 पोल्स किसके बराबर था, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, पहले वाले सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, उसके बाद दूसरे वाले का उसको ऐड करेंगे। तो फॉर्मूला सबको पता ही है, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई आर डायरेक्ट लिख दूं, पहले वाले की हमारे पास रेडियस की वैल्यू कितनी थी 12 स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी थी 220 और दूसरे वाले के लिए आर की वैल्यू कितनी थी 8 और एच की वैल्यू कितनी थी बच्चों हमारे पास 60, यही था ना, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, इन दोनों चीजों में क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे 10 पाई दिख रहा है, वैसे चलो 10 को छोड़ देता हूं, मैं सिर्फ क्या कॉमन ले लेता हूं पाई, ठीक है। पाई कॉमन लिया तो कितना आ गया, पाई आ गया बाहर, अंदर आ गया 144 मल्टीप्लाई बाई 220 प्लस
8 8 जा 64 मल्टीप्लाई बाय 60। यहाँ तक आया सबको समझ में कि नहीं आया? आ गया जी, ठीक है जी। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 के दिया तो क्वेश्चन हाँ जी दिया है। पाई की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? 3.14 लेनी पड़ेगी। अब करो जी मल्टीप्लाई 144 को 22 से 882 882 8 आ गया, 16 आ गया, 10 11 3 तो कितना आ गया जी हमारे पास? 31680। समझ में आया ना? अच्छा जी, अब इस इधर कितना है हमारे पास? 6 4 24, 2 कैरी, यहाँ पे आ गया 38। क्लियर है जी यहाँ तक कि नहीं है? है जी, ठीक है जी। अब इसके बाद हमने क्या करना? सबसे पहले तो इन सबको ऐड करना पड़ेगा। 3168 प्लस कटिंग तो नहीं हो रही थी, कैलकुलेशन कुछ लंबी हो जाएगी। ठीक है चलो प्लस क्या करना था? 0483। ठीक है जी, इसको ऐड किया तो कितना आ गया? 8 4 12, 8 14 15, 4 5 3। ठीक है जी, हमारे पास कितना आ गया? हाँ जी, तो फाइनल आंसर 3.14 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 35520। 1 0 से 1 0 हो गया बच्चों हमारे पास कैंसिल। अब हमने क्या करना है? 3552 को 3552 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 314 से। कितना गया? 8 5 4 20, 5 4 22 कैरी, 4 3 12, 14 2 आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, आ गया जी 6 1 1 1 5 3 2 8 9 10। संजीव 1 1 1 5 3 2 8 है। चलो 8 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 6 11 13 ये आ गया, 14 15 हो गया, 10 11 हो गया 1। ठीक है जी, तो कितने प्लेस के बाद डेसिमल था? 1 के बाद, है ना? तो हमारे पास आंसर आ गया 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब। आया सबको समझ में? यहाँ से क्या कैलकुलेशन है ना? ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला था? इसने हम लोगों को वेट दिया था, वेट या मास क्या दिया था? ठीक है जी, आगे देखिए। उसके बाद इसने बोला था हम लोगों को द मास ऑफ फूड। तो मैं लिख लेता हूँ मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना? मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब पोल बी। पोल के 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास क्या था? मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब पोल बी कितना था हमारे पास? 8 ग्राम। हाँ जी, मास जी, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब पोल बी कितना था हमारे पास? 8 ग्राम। बट वी हैव टू कैलकुलेट 1 1 1 1 5 3 2.8 8 इतना 0.8 सेंटीमीटर क्यूब मास मास ऑफ 111.532.8 सेंटीमीटर क्यूब पोल बी कितना होगा जी? एक का वेट, एक का मास है हमारे पास 8, तो टोटल का कितना हो जाएगा? 11532.8 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना है बोला? 8 2 64 6 कैरियर 16 16 6 22 16 6 22 हो गया, 8 3 24 26 8 5 40 42 4 8 4 12
8 पे 9 8 तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया 89226 4.4 ग्राम। ठीक है, अगर इसको केजी में करना होगा तो डिवाइडेड बाय 1000 करके हो जाएगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया?